को दूर करने के लिए मुझे एक वाकया याद आता है, जो शायद आपने भी सुना होगा, ईमानदार लकड़हारे की कहानी, कि वो जंगल में जाता है और अपनी एक लोहे की कुल्हाड़ी लकड़ी काटते वक्त गंवा देता है और तालाब में गिरती है। रोने लगता है कि मेरी आमदनी का जरिया वो कुल्हाड़ी थी जो इस तालाब में समा गई। और जलपरी को तरस आता है, वो बाहर निकलती है और लकड़हारे का इम्तिहान लेने की सोचती है। वो पहले हीरे की कुल्हाड़ी लाती है, पूछती है ये तेरी है, तो ईमानदार लकड़हारा कहता है कि नहीं, ये मेरी नहीं है। फिर सोने की, फिर चांदी की और बाद में लोहे की लेकर आती है। तो लोहे की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा कहता है कि हाँ जलपरी, यही मेरी कुल्हाड़ी है। और जलपरी उसकी ईमानदारी से खुश होकर वो चारों कुल्हाड़ियाँ लकड़हारे को सौंप देती है और वो खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। बीवियों को अक्सर तजस्सुस रहता है, क्यूरियोसिटी रहती है कि यह वाकया कैसे पेश आया होगा। तो बीवी लकड़हारे से कहती है कि मुझे वो जगह दिखा के लाओ जहां तुम्हारी कुल्हाड़ी गिर गई थी। तो लकड़हारा अपनी बीवी को साथ लेकर जंगल में जाता है और उस पेड़ के नीचे पहुंचता है जहां वो तालाब होता है। तो बीवी इस इश्तियाक में कि कहीं जलपरी नजर आ जाए, जरा तालाब में आगे की तरफ बढ़ती है। तालाब में जरा फिसलन होती है, पांव फिसलता है और बीवी तालाब में समा जाती है। अब लकड़हारा फिर रोने लगता है कि इकलौती बीवी थी, वही तालाब में समा गई, अब क्या करूं। जलपरी उसकी आवाज सुनती है अंदर तालाब में और बाहर निकलती है, सबब पूछती है रोने का। तो लकड़हारा बताता है कि मेरी इकलौती बीवी थी, वो इस तालाब में समा गई, अगर आप उसको निकाल रहे हैं तो बड़ी मेहरबानी। जलपरी को फिर एक बार इम्तिहान लेने की सोचती है। जलपरी तालाब में समाती है और अंदर से एक बेइंतहा ग़ज़ाली आंखों वाली लड़की, जिसको देखकर किसी का भी दिल मचल जाए, लेकर बाहर निकलती है और लकड़हारे से पूछती है क्या ये तुम्हारी बीवी है। लकड़हारा बिना सोचे समझे कहता है जलपरी, यही मेरी बीवी है। जलपरी को ये बात सुनकर बड़ा गुस्सा आता है और कहती है कि मैं सारी दुनिया में तेरी ईमानदारी के ढिंढोरे पीटती फिरती हूँ, मिसालें देती फिरती हूँ, और आज तूने मुझे शर्मिंदा कर दिया। तो लकड़हारा बड़े मासूम लहजे में कहता है कि जलपरी, ईमानदार तो मैं आज भी हूँ, लेकिन इस महंगाई के दौर में अगर तू 3 औरतें मुझे इनाम में दे देती तो मैं उनका खर्च कैसे उठाता। तो दोस्तों, आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बहुत अच्छी महफिल, ये बहुत शुक्रिया सर, ये महफिल बहुत खूबसूरती से अपने सिलसिले को आगे बढ़ाए हुए है। और आइए, इस महफिल में एक ऐसा शायर मौजूद है जो बोलती हुई तस्वीरें बनाने का हुनर जानता है और जिसकी शायरी में जिंदगी के उस उतार चढ़ाव से मुलाकात हो जाती है जो शायर की सयाहत का सरमाया होता है। एक शायर होना, एक ऑफिसर होना और एक उम्दा राइटर होना, ये तमाम तर खुसूसियात पवन कुमार साहब में पाई जाती हैं। मैं इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ कि पवन कुमार साहब आएं और अपने कलाम से नवाजें। और ये जो वाकया मैंने पवन भाई सुनाया था, ये इसलिए भी सुनाया था कि यहाँ भाभी मौजूद हैं। एक सिविल सर्वेंट होना और उनकी बीवी होना और उसके बाद एक शायर की बीवी होना, ये बड़े मुजाहिदे की बात है। ईमानदार होना ईमानदार होना। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर भाई। जी भैया। इससे बड़ी महफिल और क्या होगी, खासकर कोशाला लिटरेचर की, जिसको अमिताभ भाई ने सजाया है। ये अलग बात है, अमिताभ भाई खुद ही ध्यान नहीं दे रहे इस पे। अमिताभ जी हैं वो बिल्कुल वो हैं सामने। इस महफिल को खराब करने की जिम्मेदारी भी आप ही ने ले रखी लग रहा है। वापस आ जाइए। एक रेनाउंड डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया हमारे बीच में है। रेनाउंड राइटर पुष्पेश पंत जी हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे शहर के बहुत नामी गिरामी हस्ती हैं, वो सब यहाँ मौजूद हैं। किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ूं। और इस मंच पे जो आज शोरा मौजूद है, उनके बारे में क्या कहा जाए। अभिषेक को आप सुन चुके हैं, अजहर भाई को आप सुन चुके हैं, मनीष जी को सुन चुके हैं, और ये सब बाकमाल शायर हैं। इनको एक मंच पे देखना, एक मंच पे सुनना अपने आप में एक अचीवमेंट है, एक उपलब्धि है। मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करता हूँ कि सर सदर साहब से मैं इजाजत ले लूँ। थोड़ी बहुत तो दिखानी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया।
शुरू यहां से करता हूं मनीष भाई कि आता ही नहीं जिसको बिखरने का सलीका, आता बात? ही नहीं जिसको बिखरने का सलीका, आता ही नहीं जिसको बिखरने का सलीका, सीखेगा कहां से वो संवरने का सलीका। क्या बात, क्या बात। क्या आता अच्छा ही नहीं बताया, जिसको, वाह, वाह। आता ही नहीं जिसको बिखरने का सलीका, वाह वाह, सीखेगा कहां से वो संवरने का सलीका। बहुत ऐ चांद बता तूने ये सीखा है कहां से, हाँ, ऐ चांद बता तूने ये सीखा है कहां से, रातों में तबे पांव गुजरने का सलीका। हाय 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 हाय। बहुत उम्दा। क्या ऐ अच्छा चांद शेर बता बोल तूने रहे, ये वाह, वाह। सीखा है कहां से। तिग्मांशु भाई आपकी नजर करता हूं कि वाह, ऐ चांद वाह। बता तूने ये सीखा है कहां से, रातों में दबे पांव गुजरने का सलीका। क्या बात है। और दिल है नया तैराक अभी सीख रहा है, दिल है वाह। नया तैराक अभी सीख सीख रहा रहा है। है। दिल है नया तैराक अभी सीख रहा अभी सीख रहा है, सूखी हुई नदियों में उतरने का सलीका। हाय हाय हाय। बहुत उम्दा। दिल है नया तैराक अभी सीख रहा है, अच्छे शेर हो रहे बोल रहे, वाह सूखी वाह। हुई नदियों में उतरने का सलीका। बहुत उम्दा। क्या बात है। आता ही नहीं जिसको बिखरने का। एक मतलब देखा तो शेर और करता हूं, उसके बाद गजल अदा करें। कहता हूं कि हर वक्त एहतियात से कोई फायदा नहीं, हर वक्त एहतियात से कोई फायदा। हर वक्त एहतियात से कोई फायदा नहीं, वो जिंदगी अबस है जहां हादसा नहीं। वाह, अबस वाह, मतलब बच्चों वाह, बेकार। वाह। वो जिंदगी अबस है, हर वक्त एहतियात से कोई फायदा। कोई फायदा नहीं, वो जिंदगी अबस है जहां हादसा नहीं। तस्वीर उसकी कैसे मुकम्मल करूंगा मैं, तस्वीर उसकी कैसे मुकम्मल करूंगा मैं। तस्वीर उसकी कैसे मुकम्मल करूंगा मैं, उसकी जिया का रंग अभी तक मिला नहीं। वाह, जिया का मतलब बच्चों चमक से होता है, वाह वाह। जहां पहुंचाना चाहता हूं वहां तक पहुंचे आप, कि हर वक्त एहतियात से कोई फायदा नहीं, वो जिंदगी अबस है जहां हादसा नहीं। तस्वीर उसकी कैसे मुकम्मल करूंगा मैं। क्या कहना है। आप तक पहुंचे फिर ये शेर कि तस्वीर उसकी कैसे मुकम्मल करूंगा मैं, अब उसकी जिया का रंग अभी तक मिला नहीं। वो एक शिकस्ता पुल था जो बारिश में बह गया। वो एक शिकस्ता पुल था जो बारिश में बह गया। वो एक शिकस्ता पुल था जो बारिश में बह गया, अब साहिलों के बीच कोई रास्ता नहीं। वाह। जिंदाबाद भाई, क्या अच्छा शेर है। वाह वो वाह। एक शिकस्ता पुल था जो बारिश में जो बह गया। बारिश में बह गया, अब साहिलों के बीच कोई रास्ता नहीं। आहा। और मुझसे बहुत शुक्रिया कि तस्वीर उसकी कैसे मुकम्मल करूंगा मैं, तस्वीर उसकी कैसे मुकम्मल करूंगा मैं, उसकी जिया का रंग अभी तक मिला नहीं। वो एक शिकस्ता पुल था जो बारिश में बह गया, अब साहिलों के बीच कोई रास्ता नहीं। और मुझसे बिछड़ गया है तू इसका गिला नहीं। मुझसे बिछड़ गया। हालांकि ये शब्द मुझे पहले पढ़ना चाहिए था, लेकिन मुझे याद आया बाद में ये कि मुझसे बिछड़ गया है तू इसका गिला नहीं, अफसोस सिर्फ ये है कि तू लापता नहीं। वाह, क्या अच्छा है। वाह वाह। मुझसे बिछड़ गया है तू इसका गिला नहीं, अफसोस सिर्फ ये है कि तू लापता नहीं। हर वक्त एहतियात से कोई फायदा नहीं। एक दो शेर देखिए मनीष भाई। जी। कहता हूं कि जुनू में रेत को यूं ही नहीं निचोड़ा था। जुनू में रेत को यूं ही नहीं निचोड़ा था। पंत साहब आपके कदमों में रखता हूं कि जुनू में रेत को यूं ही नहीं निचोड़ा था, हमारी प्यास ज्यादा थी पानी थोड़ा था। वाह वाह। बहुत उम्दा। वाह वाह। जुनू में रेत को यूं ही नहीं निचोड़ा था। हमारी प्यास ज्यादा थी, आप पानी तक थोड़ा। पहुंचे ये शेर मेरा कि जुनू में रेत को यूं ही नहीं निचोड़ा था, बहुत उम्दा। हमारी प्यास ज्यादा थी पानी थोड़ा था। तमाम उम्र भटकते रहे थे वहशत में, तमाम उम्र भटकते रहे थे वहशत में। तमाम उम्र भटकते रहे थे वहशत में, बस एक मर्तबा हमने हिसार तोड़ा था। बहुत उम्दा। क्या कहना, क्या कहना। कि तमाम उम्र भटकते रहे थे वहशत में, बस एक मर्तबा हमने हिसार तोड़ा था। और फिर उसके बाद तो आंखों से नींद गायब थी। फिर उसके बाद तो आंखों से नींद गायब। अभिषेक जी कि फिर उसके बाद तो आंखों से नींद गायब थी।
किसी ख्याल ने एहसास को झिझोड़ा था। वाह 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 वाह। फिर उसके बाद तो आंखों से नींद गायब थी। किसी ख्याल ने एहसास को झिझोड़ा था और बिखर गए थे मेरे गिर्द दर्द के सिक्के। बिखर गए थे मेरे वाह, गिर्द वाह। दर्द के सिक्के। बिखर गए थे मेरे गिर्द गिर्द दर्द के सिक्के। तुम्हारी याद की गुल्लक को रात तोड़ा था। वाह 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 क्या बात, वाह। वाह वाह। बिखर गए थे वाह वाह। मेरे गिर्द दर्द के सिक्के। तुम्हारी याद की गुल्लक को रात तोड़ा था। जुनू में रेत को यूं ही नहीं निचोड़ा था। क्या कहना है। किस हमारी प्यास ज्यादा थी, पानी पानी थोड़ा था। वाह, क्या वाह। उम्दा। और मेरे साथी बैठे हुए हैं जो यंगस्टर्स हैं, मैं चाहता हूं कि एक गजल में आपके लिए पढ़ दूं, 2-3 शेर, उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, यंग आप भी हैं मनीष जी, इनका सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। नहीं, अमिताभ भाई दावा कर नहीं, रहे वो हैं। पवन भैया, वो भैया, मर्द की आंखें और औरत की जुबान, इनका दम सबसे बाद में निकलता है। शेर देखिए कि आप लोगों के लिए, विशेषकर यहां भी पहुंच जाए तो अच्छी बात है, कि एक एक चुस्की चाय की फिर तो होश उड़ाने वाली हो। एक एक चुस्की चाय की फिर तो होश उड़ाने वाली हो। एक एक चुस्की चाय की फिर तो होश उड़ाने वाली हो। तूने जिस पर होंठ रखे थे, काश यही वो प्याली हो। क्या बात है, वाह वाह। सबसे ज्यादा जो इस मोहल्ले से आवाजें आ रही थी, तो ये जरूरी था कि वहां तक मेरी बात पहुंचे, कि एक एक चुस्की चाय की फिर तो होश उड़ाने वाली हो। तूने जिस पे होंठ रखे थे, काश यही वो प्याली हो। और आधे सोए आधे जागे, पास में तेरे बैठे हैं। आधे सोए आधे जागे, पास में तेरे बैठे हैं। आधे सोए आधे जागे, पास में तेरे बैठे हैं। जैसे हमने शाम से पहले नींद की गोली खा ली। क्या कहना है भैया, वाह वाह। एक एक चुस्की चाय की फिर तो होश उड़ाने वाली हो। तूने जिस पे होंठ रखे थे, काश यही वो प्याली हो। आधे सोए आधे जागे, पास में ऐसे बैठे हैं, जैसे हमने शाम से पहले नींद की गोली खा ली हो। और गैर जरूरी बातें करना भी अब बहुत जरूरी है। अच्छा मिश्रा है, वाह वाह। ये बहुत जरूरी है। वाह गैर जरूरी बातें करना भी अब बहुत जरूरी है। मुझको फौरन फोन लगाना जैसे ही तुम खाली हो। एक एक चुस्की चाय की फिर तो, ये मैं सुनाना नहीं चाहता था, लेकिन जिस तरीके से हौसला अफजाई इधर से हुई थी, मुझे लगा कि अपनी, बहुत शुक्रिया, क्या कहना है। कि एक एक चुस्की चाय की फिर तो होश उड़ाने वाली हो। तूने जिसमें होंठ रखे थे, काश वही ये प्याली हो। और गैर जरूरी बातें करना भी अब बहुत जरूरी है। हिमांशु भाई, कि गैर जरूरी बातें करना भी अब बहुत जरूरी है। मुझको फौरन फोन लगाना जैसे ही तुम खाली हो। क्या जैसे कहना ही है? तुम खाली हो। और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आगे एक मतलब और कोई शेर, जी। कि किसी ने रखा है बाजार में सजा के मुझे। किसी ने रखा है बाजार में सजा के मुझे। बहुत शुक्रिया आपका भी, जिस मस्ती से वो गया है ना, कोई मतलब जवाब नहीं। अद्भुत था वो। किसी ने रखा है बाजार में सजा के मुझे। किसी ने रखा है बाजार में सजा के मुझे। कोई खरीद ले कीमत मेरी चुका के मुझे। वाह वाह। किसी ने रखा है बाजार में सजा के मुझे। कोई खरीद ले कीमत मेरी चुका के मुझे। और कड़ी है धूप तो सूरज से क्या गिला कीजिए। शेर देखिए मनीष भाई, सूरज कि से क्या कड़ी है धूप तो सूरज से क्या गिला कीजिए। यहाँ तो चांद भी पेश आया तमतमा के मुझे। क्या कहना है, वाह 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 वाह। कि कड़ी है धूप तो सूरज से क्या गिला कीजिए। यहाँ तो चांद भी पेश आया तमतमा के मुझे। और उसे भी वक्त कभी आई ना दिखाएगा। जिया साहब, वाह। कि उसे भी वक्त कभी आई ना दिखाएगा।
वो आज खुश है बहुत आईना दिखा के मुझे, बहुत अच्छा है, बहुत उसे भी वक्त कभी आईना दिखाएगा, वो आज खुश है वो बहुत आज खुश है बहुत आईना दिखा के मुझे। बहुत उम्दा। और आखिरी शेर आज की शाम का मेरी तरफ से कि उसे भी वक्त कभी आईना दिखाएगा, वो आज खुश है बहुत आईना दिखा के मुझे, और उसी की याद के बर्तन बनाए जाता क्या हूँ, उम्दा शेर, क्या याद के उम्दा बर्तन शेर। बनाए जाता है। उसी की याद के बर्तन बनाए जाता हूँ, वही जो छोड़ गया चाक पे घुमा के मुझे, क्या किसी ने रखा है बाजार में सजा के मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जबरदस्त जबरदस्त। दोस्तों, ये थे पवन कुमार साहब, जो आपकी समातों को एक नया आहंग अता कर रहे थे। जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल किया जाए। क्या अच्छी शायरी पवन भैया ने सुनाई।